मैं दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तगफार करता हूं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कोई रात आपको ऐसी भी याद है जिस रात आपने अपना बिस्तर छोड़कर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से माफी मांगी हो, आंसू बहाकर? क्या दामन पर गुनाहों के धब्बे नहीं लगे? क्या दामन गुनाह आलूद नहीं? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिनकी रातें भी इबादत में गुजरती, जिनका दिन भी इबादत में गुजरता, जब कुरान उनकी सिफत बयान करता है तो आप जानते हैं क्या बयान फरमाता है? वल मुस्तगफिरीन लिल असहार। रात के आखिरी पहर के अंदर वो अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे नेकी करके बख्शिश मांगते थे और मगफिरत मांगते थे, और हम गुनाह करके भी तौबा और मगफिरत मांगने के लिए तैयार नहीं है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मगफिरत से जिंदा रहने वालों के लिए या जिंदों के लिए ही नहीं है। आप क्या समझते हैं माँ बाप के लिए जो इस दुनिया से चले गए या मौजूद हैं, औलाद की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुर्दा कब्र के अंदर परेशान होता है, तकलीफ में होता है, घबरा रहा होता है, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त या उसकी औलाद उसके लिए मगफिरत की दुआ करे तो उसे कब्र के अंदर सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ न करे, उसकी नमाज बारगाहे समदियत में मकबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो पता चलेगा कि हमसे पहले जो चले गए उनके लिए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने क्या दुआ की, क्या दुआ की? तो कुरान कहता है रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ। मैं तो हैरान होता हूं कि हम तो जहां मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए वहां भी मग़फ़िरत की दुआ भूल जाते हैं। अल्लाह ने मदीने जाने का हुक्म क्यों दिया? क्या सबब है कि जानों पर जब जुल्म करो तो हुजूर की बारगाह में जाओ? क्यों जाने का हुक्म दिया? क्यों जाने के लिए फरमाया? तो वहां भी जाने के लिए इसीलिए फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, वहां पहुंचकर भी अल्लाह से बख्शिश मांगो। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और उनके लिए रसूल भी मग़फ़िरत की भीख मांगे, मग़फ़िरत की तलब करें। पता चला मदीने जाओ तो मग़फ़िरत, खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाओ तो मग़फ़िरत, हर जगह बख्शिश की भीख मांगो, मग़फ़िरत की भीख मांगो। इसलिए कि उस्ताद ज़मन कहते हैं बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बगैर किसी सबब के हमें बख्श दे, अमल पूछेगा तो तेरी शान के लायक है ही कहां? हकीकत अमल ऐसे कहां कि तेरी बारगाह में कबूल हो सके। यही वजह है कि अल्लाह वाले हमेशा इस चीज की फिक्र में रहते हैं। एक बुजुर्ग कपड़ा बुना करते थे,
एक बार सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा कपड़ा तैयार किया जाए और शहर के रईस को बेचा जाए ताकि अच्छी कीमत उससे वसूल की जा सके। तैयार किया कपड़ा उन्होंने, बड़ी बारीकी से उन्होंने एक एक सूत का इस्तेमाल किया, कलर का इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। जब बेहतरीन उनके नजदीक कपड़ा तैयार हुआ तो लेकर शहर के बड़े ताजिर के पास पहुंचे और कहा, देखिए ये लेकर आया हूं। उस ताजिर ने देखा, देखते ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा देखो ये धागा यहां नहीं होना चाहिए, ये कलर यहां नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर इतने ऐब निकाल दिए कि वो बुजुर्ग के पसीने निकल गए और आंखों से आंसू निकल गए। तो ताजिर ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, कपड़ा तो मैं जरूर खरीदूंगा और अच्छी कीमत में खरीदूंगा, आप रो नहीं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू कपड़ा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, एक तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। मेरे नजदीक कपड़ा तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जांचने वाला तेरे जैसा था, तो न जाने कितने ऐब निकाल दिए। तो मैं भी इबादत करता हूं, जांचने वाला खुदा है। अगर कयामत में उसने कहा कि ये इबादत मेरी बारगाह के लायक नहीं तो क्या होगा, इस चीज को सोच करके मैं रो रहा। ये फिक्र थी, ये सोच थी। इसीलिए उस्ताद ज़मान कहते हैं, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, अमल कहां इसका। और आला हज़रत नज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा, ऐ शाह ले खबर। नेक अच्छे हैं कि उनके आमाल हैं अच्छे, हम बदों के लिए काफी है सहारा तेरा। बेशक बेशक। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह से माफी मांगा करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, बख्शिश की दुआएं किया करो, अपने लिए ही नहीं, अपने सारे खानदान वालों ही के लिए नहीं, सारे मोमिनीन के लिए। अल अम्न वल उला में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक हदीस नकल फरमाई है, और उस हदीस का मफहूम यह है कि जो शख्स रोजाना 27 मर्तबा मोमिनीन और मोमिनात के लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावात बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार अल्लाहु अकबर बहुत बड़ा हथियार है। मेरे उस्ताद गिरामी ने कोरोना के जमाने में मुझसे फरमाया था, 2 चीजों की कसरत करो, कोरोना नहीं होगा। एक दुरूद शरीफ की कसरत करो और एक इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर दलील दी उन्होंने कुरान की, कहा वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह उसको अजाब कैसे देगा जो बंदा मग़फ़िरत तलब करता हो, और उसे अजाब कैसे दे जबकि उसके दरमियान रसूल आज़म मौजूद। बेशक बेशक बेशक। इस्तिग़फ़ार अल्लाह के अजाब से अमान है, अमान। इस्तिग़फ़ार से मुसीबतें टलती हैं, इस्तिग़फ़ार से रुके हुए काम हो जाते हैं, इस्तिग़फ़ार से जहां गुमान नहीं पहुंचता वहां से अल्लाह रोज़ी अता फरमाता है। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, अल्लाह उसके गम को हल्का कर देता है, बेशक बेशक। उसके रुके हुए काम को पूरे कर देता है, और ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद रब ने हुजूर से फरमाया, मोमिनीन के लिए मगफिरत की दुआ करो, मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करो, मोमिनीन के लिए मगफिरत की दुआ करो। और यही नहीं, हमारी बख्शिश की दुआ कौन करता है? हुजूर तो करते ही हैं, लेकिन कुरान कहता है वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाए रखा है वो भी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, हमारी बख्शिश, हमारी नजात और हमारी मगफिरत का ख्याल रसूल आजम को भी है और फरिश्ते भी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि रात गुनाह में गुजरती है, दिन गुनाह में गुजरता है, कोई फिक्र नहीं, मौला का कोई डर नहीं, मौला का कोई खौफ नहीं। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप जानते हैं, जब मैंने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा का मुताला किया तो मैंने ये तलाश करने की कोशिश की कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो क्या मांगते? तो अल्लाह अकबर, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने पहुंचते तो अर्ज करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर बिहक़्क़ि नबीय्यिका सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी मग़फ़िरत की दुआ मांगते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अल्लाहु अकबर मस्जिद नमरा के अंदर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि एक कोने से शहद की मक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज आती है। मान हदीस याद आ गई कि अल्लाह के वली जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इस तरीके से आवाज आती है जैसे शहद की मक्खियां भिनभिना रही हों। आला हजरत समझ गए कि वहां कोई अल्लाह का वली मौजूद है। फरमाते हैं मैं चला और चल करके उनसे कोई और दुआ मुझे नहीं करानी थी, एक ही दुआ कि मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। आला हजरत फरमाते हैं मैं बढ़ा, अभी तो उनके करीब भी नहीं पहुंचा था कि गुदड़ी में से उन्होंने अपना चेहरा निकाला और फरमाया, जाओ अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। आप अंदाजा लगाएं, औलियाए किराम जिनके दामन में नेकियों का अंबार था फिर भी वो अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगते थे। और हमारा हाल ये है, दामन गुनाहों से आलूदा है फिर भी अल्लाह से बख्शिश की भीख नहीं मांगते। हर बार गुनाह का इरादा, हर बार गुनाह की लज्जत का ख्याल, हर बार गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने का ख्याल। नादानों सोचो तो सही, कोई अगर बड़ा देख रहा हो तो तुम गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह देख रहा है और गुनाह कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी जसारत और जुर्रत है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। जो हालात भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हैं, होने दो वो हालात। इस्तिग़फ़ार करोगे मौला भले दिन ले आएगा, इस्तिग़फ़ार करोगे मुसीबतें अल्लाह दूर फरमा देगा, इस्तिग़फ़ार करोगे रोजी में बरकत होगी, इस्तिग़फ़ार करोगे खोया हुआ वक़ार अता करेगा, इस्तिग़फ़ार करोगे कोई भी इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत जब मांगता है तो जानते हो अल्लाह फरिश्तों से क्या फरमाता है? फरिश्तों, ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूँ, तभी तो मुझसे माफी मांगता है। गवाह हो जाओ मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे महबूब मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत रहम करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बार बार वो मग़फ़िरत के सिलसिले में अपनी शान का इजहार फरमा रहा है, फिर भी बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने के लिए तैयार नहीं। अब सुन लो, दिल का बोझ हल्का करना हो, दिल को सुकून की दौलत देनी हो, गुनाहों की वजह से दिल सियाह हो चुका है, इस्तिग़फ़ार करोगे और आंसू अपनी आंखों से बहाओगे तो दिल का बोझ और दिल की सियाही मिटती चली जाएगी
और अल्लाह सुकून की दौलत अता करेगा। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दामन में नेकियां ही नेकियां, जो शिकम में मादर से वली बनकर के जलवागर हुए और जो माँ के शिकम से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हुए, लेकिन तसव्वुरे गुनाह को जब जहन के अंदर रखते तो कितना डरते थे कि कहते हैं कि जब पहुंचे खाने काबा की जियारत के लिए, दहलीज़े काबा पर अपना सर रख दिया और अर्ज करते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। आप अंदाजा लगाओ, जिन औलिया से मोहब्बत वाबस्ता करके बैठे हैं, जिस रसूल आजम से अपने ताल्लुक को उस्तवार करके बैठे हैं और जिस रब के बंदे होने का दावा करते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी चाहत क्या है, उसको ख्याल में रखो। आज तक किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करो, सच्चे दिल से तौबा करो। खोया हुआ वक़ार भी मिलेगा, कोई भी इज्जत भी मिलेगी, कोई भी दौलत भी मिलेगी और रिस्क में भी फरावानी नसीब होगी। अल्लाह के कहर से भी बच जाएंगे और परवरदिगार जल्ल जलालहू दोनों जहां की मुसीबतों से नजात अता फरमाएगा।